बीरबल और अनपढ़ तेनालीराम। हेलो दोस्तों, आज के अरुण भाई के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो महान दरबारियों की कहानी। एक तरफ हैं अकबर के दरबार के रत्न बीरबल, जिनकी बुद्धि और समझदारी का कोई जवाब नहीं था, और दूसरी तरफ हैं विजयनगर साम्राज्य के विदूषक तेनालीराम, जो अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी से बड़े बड़ों को मात दे देते थे। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं? और वो भी ऐसे विषय पर, पढ़ाई बनाम अनपढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है, बीरबल और अनपढ़ तेनालीराम। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है। दिल्ली का शहंशाह अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच ज्ञान और बुद्धि पर चर्चा चल रही थी। अकबर ने कहा, हमें लगता है कि इंसान की असली ताकत उसकी पढ़ाई लिखाई में है। जिसने किताबें पढ़ी, जिसने विद्या सीखी, वही असली विजेता है। सारे दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह सही है कि पढ़ाई का कोई मुकाबला नहीं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनपढ़ इंसान भी अपनी समझदारी और तजुर्बे से बड़े बड़ों को मात दे देता है। अकबर चौंके। क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई अनपढ़ भी विद्वानों से बढ़कर हो सकता है? बीरबल बोले, जी हाँ। और अगर आप चाहें तो मैं इसका प्रमाण भी आपको दे सकता हूँ। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक मौका देंगे। जाकर कोई ऐसा अनपढ़ ढूंढो जो हमारे दरबार में आकर अपनी बुद्धि का लोहा मनवाए। तेनालीराम का प्रवेश। इसी बीच दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। वहां भी हंसी मजाक का माहौल था। तेनालीराम हमेशा की तरह अपनी चुटीली बातें सुना रहे थे। उसी समय दिल्ली से भेजा हुआ एक दूत आया और तेनालीराम को अकबर बादशाह के दरबार में चलने का निमंत्रण दिया। तेनालीराम हंस पड़े। वाह, तो अब उत्तर के विद्वानों को दक्षिण के अनपढ़ तेनालीराम की जरूरत पड़ गई। महाराज कृष्णदेव राय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तेनाली, जाओ और अपनी समझदारी से दिल्ली के दरबार को दिखाओ कि केवल किताबें पढ़ना ही असली बुद्धि नहीं होती। असली बुद्धि तो दिमाग के इस्तेमाल में है। दिल्ली दरबार में मुलाकात। कुछ दिनों बाद तेनालीराम दिल्ली पहुंचे। दरबार में अकबर, बीरबल और बाकी सभी दरबारी मौजूद थे। तेनालीराम ने बड़े अदब से सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं। न पढ़ना जानता हूं, न लिखना। लेकिन सुना है कि आप जानना चाहते हैं कि अनपढ़ भी विद्वान हो सकता है, इसलिए हाजिर हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है तेनालीराम, तो आज हम तुम्हें बीरबल के सामने खड़ा करते हैं। देखते हैं कि अनपढ़ और पढ़े लिखे में कौन ज्यादा समझदार है। पहली परीक्षा, किताबों का ज्ञान। अकबर ने अपने खजांची को इशारा किया और दरबार में एक मोटी किताब मंगवाई। किताब खोलकर अकबर ने कहा, तेनालीराम, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो हमें इस किताब से एक शेर पढ़कर सुनाओ। तेनालीराम किताब को उलट पलट कर देखने लगे। फिर बोले, जहां पनाह, मैं अनपढ़ हूं, पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि किताबों का असली मोल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके असर में होता है। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद इंसान का दिल साफ हो, दिमाग तेज हो और व्यवहार अच्छा हो जाए, तभी यह किताब की सच्ची। बीरबल और अनपढ़ तेनालीराम भाग 2। दरबार की नई शर्त। तेनालीराम की चालाकी देखकर अकबर बादशाह बेहद खुश हुए, लेकिन बीरबल का अहंकार कुछ आहत हुआ।
उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं दरबार में उनकी हंसी न उड़ने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह तेनालीराम सचमुच चालाक हैं, लेकिन बुद्धि की असली पहचान केवल सवाल जवाब या चालाकी से नहीं होती। असली बुद्धि तो तब है जब कोई इंसान बिना किताब पढ़े भी कठिन शास्त्रीय पहेलियों का उत्तर दे दे। अकबर मुस्कुराए। तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी योजना है, बीरबल? बीरबल बोले, जी हाँ। चलिए तेनालीराम की असली परख करते हैं। पहेली की परीक्षा। बीरबल ने तेनालीराम को देखते हुए कहा, तेनाली, अगर तुम सचमुच इतने बुद्धिमान हो तो हमारी इस पहेली का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी? तेनालीराम ने जरा भी देर नहीं की। वो हंसते हुए बोले, बीरबल जी, इसका उत्तर है ज्ञान और प्यार। जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। लेकिन अगर चाहें तो मैं एक तीसरा उत्तर भी दे सकता हूं। बीरबल चौंके। तीसरा? तेनालीराम मुस्कुराए। जी हां हंसी। हंसी भी जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है। जैसे अभी मैं बांट रहा हूं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बादशाह इतने हंसे कि उनका ताज एक तरफ खिसक गया। बीरबल की चाल। लेकिन बीरबल हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अब ऐसी परीक्षा लेनी होगी जहां अनुभव से नहीं, केवल गहरी बुद्धि से उत्तर निकल सके। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं तेनालीराम को एक समस्या दूंगा। अगर यह सुलझा सके तो सचमुच मान लूंगा कि अनपढ़ भी विद्वानों से बढ़कर है। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कहा, तेनालीराम, मान लो एक आदमी नदी के किनारे खड़ा है। उसके पास एक बकरी, एक शेर और एक घास का गट्ठर है। उसे तीनों को नदी पार ले जाना है। लेकिन नाव में एक बार में केवल एक ही जा सकता है। अगर वह बकरी को शेर के साथ छोड़ दे तो शेर बकरी को खा जाएगा। अगर बकरी को घास के साथ छोड़ दे तो बकरी घास खा जाएगी। अब बताओ, वह आदमी तीनों को सुरक्षित नदी पार कैसे ले जाएगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह पहेली आसान नहीं थी। तेनालीराम का अनोखा उत्तर। तेनालीराम ने आंखें मूंदकर कुछ पल सोचा। फिर हंसते हुए बोले, बीरबल जी, अगर वह आदमी समझदार है तो सबसे पहले बकरी को नदी पार ले जाएगा। फिर शेर को लेकर जाएगा, लेकिन बकरी को वापस ले आएगा। फिर घास को ले जाकर शेर के पास छोड़ देगा। अंत में बकरी को ले जाएगा। इस तरह तीनों सुरक्षित पार पहुंच जाएंगे। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। यह वही उत्तर था जो शास्त्रों में लिखा है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह तेनालीराम, तुम तो सचमुच अनपढ़ होकर भी विद्वानों जैसे उत्तर दे रहे हो। बीरबल का आखिरी दांव। अब बीरबल को लगा कि तेनालीराम बार बार जीत रहे हैं। उन्होंने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम एक खेल खेलेंगे। हम तेनालीराम से कहेंगे कि वह बिना पढ़े एक पत्र लिखे। अगर पत्र में अर्थ निकल आया तो मान लेंगे कि यह अनपढ़ भी असली लेखक है। अकबर ने उत्सुकता से हामी भरी। तेनालीराम बोले, जहां पनाह, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो बिना लिखे ऐसा पत्र बना सकता हूं जिसे हर कोई समझ लेगा। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। बिना लिखे पत्र? यह कैसे संभव है? बिना लिखे पत्र का कमाल। तेनालीराम ने एक कागज लिया और उस पर कुछ चित्र बनाए। उन्होंने एक सूरज, एक पेड़ और एक घर का चित्र बनाया। बीरबल और अनपढ़ तेनालीराम, भाग 3। संकट का आगमन।
दिल्ली दरबार में एक दिन अचानक खबर पहुंची कि पड़ोसी राज्य का राजा शेरशाह अकबर से मिलने आ रहा है। लेकिन वह अपने साथ एक अजीब शर्त लेकर आया था। उसने दूत के हाथ संदेश भिजवाया। अगर अकबर के दरबार में सचमुच बुद्धिमान लोग हैं तो उन्हें हमारी पहेली का हल देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो अकबर को आधा साम्राज्य हमें सौंपना होगा। संदेश पढ़कर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह चुनौती आसान नहीं थी। अकबर ने तुरंत बीरबल और तेनालीराम को बुलाया और कहा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। यह चुनौती तुम्हें ही हल करनी होगी। शेरशाह की चुनौती। कुछ ही दिनों बाद शेरशाह अपने दरबारियों के साथ आया। उसने अकबर के सामने एक बंद लोहे का संदूक रख दिया। शेरशाह बोला, इस संदूक में 3 चीजें रखी हैं। पहली, जो दुनिया की सबसे कीमती है। दूसरी, जो दुनिया की सबसे भारी है। और तीसरी, जो दुनिया की सबसे हल्की है। अगर तुम्हारे विद्वान इस पहेली का सही उत्तर बता दें तो मैं तुम्हें नमन करूंगा, वरना तुम्हें आधा साम्राज्य मुझे देना होगा। सारा दरबार चिंता में डूब गया, क्योंकि संदूक बंद था और कोई भी अंदर झांक नहीं सकता था। बीरबल की समझ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह दुनिया की सबसे कीमती चीज है ज्ञान, सबसे भारी चीज है पाप, और सबसे हल्की चीज है हवा। शेरशाह मुस्कुराया और बोला, यह उत्तर अच्छा है लेकिन गलत है। संदूक खोले बिना सही उत्तर नहीं कहा जा सकता। अकबर का माथा पसीने से भीग गया। अब सबकी नजरें तेनालीराम पर थीं। तेनालीराम का दा। तेनालीराम ने हंसते हुए संदूक के चारों ओर चक्कर लगाया। फिर बोले, शेरशाह महाराज, आपका उत्तर तो मैं बिना संदूक खोले ही बता दूंगा, क्योंकि यह रहस्य ज्यादा देर छुप नहीं सकता। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह इस संदूक को खोलने का आदेश दीजिए। संदूक खोला गया। अंदर 3 चीजें रखी थीं। 1, सोने का हार। 2, लोहे का भारी पत्थर। 3, रुई का गोला। सारा दरबार हैरान रह गया। यह सचमुच मुश्किल पहेली थी। तेनालीराम का जवाब। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब उत्तर सुनिए। सबसे कीमती चीज सोना नहीं है बल्कि ईमानदारी है। क्योंकि सोना चुराया जा सकता है लेकिन ईमानदारी नहीं। सबसे भारी चीज पत्थर नहीं है बल्कि झूठ है। एक बार बोला जाए तो इंसान पूरी उम्र उसके बोझ तले दबा रहता है। और सबसे हल्की चीज रुई नहीं है बल्कि दूसरों का मजाक उड़ाना। यह काम हर कोई कर लेता है, इसलिए यह सबसे हल्का है। शेरशाह की हार। शेरशाह यह उत्तर सुनकर दंग रह गया। उसने माना कि तेनालीराम सचमुच असाधारण बुद्धि के धनी हैं। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं हार मानता हूं। आपके दरबार में सचमुच ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और समझ से जन्म लेती है। अकबर ने खुशी खुशी ऐलान किया, आज की जीत न केवल बीरबल की है और न ही केवल तेनालीराम की। यह जीत है पढ़ाई और अनुभव की साझेदारी की। बीरबल और तेनालीराम का मेल। उस दिन के बाद बीरबल और तेनालीराम के बीच का मजाकिया मुकाबला दोस्ती में बदल गया। बीरबल ने कहा, तेनाली, मानना पड़ेगा, तुम अनपढ़ होकर भी बहुत बड़े विद्वान हो। तुम्हारी चतुराई और अनुभव ने हम सबको नया सबक दिया है। तेनालीराम ने हंसते हुए जवाब दिया, बीरबल जी, और आप पढ़े लिखे होकर भी जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर हम दोनों साथ हों तो दुनिया की कोई भी पहेली अनसुलझी नहीं रहे।
बीरबल और अनपढ़ तेनालीराम भाग 4। दरबार के बाहर की समस्या। शेरशाह के जाने के कुछ दिन बाद अकबर के पास गांव वालों की एक बड़ी शिकायत पहुंची। गांव के लोग परेशान होकर दरबार आए और बोले, जहांपनाह, हमारे गांव में 2 बड़े जमींदार हैं। दोनों के बीच जमीन का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि किसान परेशान हो गए हैं। अगर जल्दी कोई हल नहीं निकला तो गांव में खून खराबा हो जाएगा। अकबर ने बीरबल और तेनालीराम को बुलाया। तुम दोनों ने अभी तक हमारी इज्जत बचाई है, अब जरा इस झगड़े को भी सुलझाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, झगड़ा जमीन का है तो हल भी कानून और कागज से ही निकलेगा। उन्होंने दोनों जमींदारों से सारे दस्तावेज मंगवाए। कागजात देखकर बीरबल ने कहा, इस जमीन का असली मालिक कौन है, यह तो सिर्फ पुराने रजिस्टर और मुहरें तय करेंगी। जो दस्तावेज सही होंगे, जमीन उसी की होगी। दोनों जमींदारों ने अपने अपने कागजात पेश किए, लेकिन दोनों के कागज एक दूसरे से मिलते जुलते और असली लग रहे थे। दरबार फिर उलझन में पड़ गया। तेनालीराम का तरीका। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कागजों से सच मिल भी सकता है और छुप भी सकता है, पर असली मालिक तो जमीन खुद बताएगी। सब चौंके। जमीन खुद कैसे बताएगी? तेनालीराम ने गांव वालों को बुलाकर कहा, यह जमीन जोतने में किसने पसीना बहाया? किसने इस पर बीज डाले और फसल उगाई? गांव वाले बोले, हम किसानों ने। लेकिन दोनों जमींदार सिर्फ लगान लेते हैं, मेहनत कोई नहीं करता। तेनालीराम ने कहा, तो असली मालिक ये किसान हैं। जमींदार तो बस नाम के हैं। अगर इनकी मेहनत से फसल उगती है तो जमीन का हक भी इन्हें मिलना चाहिए। दरबार का फैसला। अकबर ने तेनालीराम की बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, तेनालीराम की बात में सच्चाई है। कानून और कागज मालिकाना दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत और पसीना असली मालिकाना साबित करते हैं। अकबर ने फैसला सुनाया, अब से इस जमीन का उपयोग किसान करेंगे। जमींदारों को उनका हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन किसानों का खून पसीना दबाया नहीं जाएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बीरबल और तेनालीराम की सीख। उस दिन दोनों दरबारियों ने समझा दिया कि किताबें और दस्तावेज जरूरी हैं, लेकिन अनुभव और हकीकत उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने कहा, तेनालीराम, मैं मानता हूं कि कानून और पढ़ाई हमेशा पर्याप्त नहीं होती। कभी कभी असली बुद्धि जमीन और जनता से मिलती है। तेनालीराम ने हंसते हुए जवाब दिया, और मैं मानता हूं कि अगर तुम्हारा ज्ञान और मेरा अनुभव साथ हो जाए तो कोई भी झगड़ा अधूरा नहीं रहेगा। असली महानता। अकबर ने दोनों को दरबार में सम्मानित करते हुए कहा, आज हमने देख लिया कि असली महानता इस बात में है कि इंसान अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग जनता की भलाई के लिए करे, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल और तेनालीराम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अंतिम संदेश। दोस्तों, इस चौथे भाग से हमें यह सीख मिलती है कि एक, ज्ञान और अनुभव तभी सार्थक हैं जब उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। 2, कानून और कागज अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का महत्व उससे कहीं बड़ा है। 3, पढ़ाई और अनपढ़ाई का फर्क मिटाकर जब दोनों मिलते हैं तो समाज में न्याय और सुख शांति आती है।